नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है। आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विजन। आज मैं बात करूंगी महाभारत की। महाभारत जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो रणभूमि पे जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है और वहीं पे जो आप गीता का उपदेश दिया गया, तो और किस तरीके से अर्जुन अपने आंतरिक द्वंद्व में फंसते हैं, उस चक्रव्यूह में फंसते हैं और कैसे निकलते हैं, इस पे मैं बात करूंगी। मैं महाभारत का ये प्रसंग अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद को अपने कविता के माध्यम से कहूँगी, क्योंकि इस पे बात तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आज भी ये महाभारत उतना ही प्रासंगिक है जितना ये द्वापर युग में था। आज भी हर एक मानव की कोई कलयुग है। इस कलयुग में देवता और दानव दोनों साथ में मनुष्य में, एक ही मनुष्य में साथ में वास करते हैं। कब किसका आचरण दुराचारी हो जाए, कब का अधर्म पे आधारित हो जाए, कब किसका आचरण धर्म पे आधारित हो, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए गीता का उपदेश हर एक व्यक्ति को अपने अंतर्द्वंद को मिटाने के लिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस पे चलने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण जो हैं अर्जुन के रथ को बीच में ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी प्रतंचा खींचो और युद्ध की शुरुआत करो। तब उस वक्त अर्जुन जब अपने चारों तरफ अपने ही लोगों को देखते हैं और वो जिस तरीके से अंतर्द्वंद में फंसते हैं, उस पे वो बात मैं कहना चाहूँगी कि अर्जुन कहते हैं, सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सारे भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी प्रभु मात गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजन के लायक हैं, सभी पूजन के लायक हैं। माना कि दुर्योधन और दुशासन थोड़े से न, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव मेरे ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक को अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनने दूंगा मैं। खून सने हाथों से राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन माधव से मुड़ आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी अकुलाए थे। शीश पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि सटकने नहीं दूंगा, समर भूमि से मैं पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान। फिर कृष्ण कहते हैं, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी उतने वो भी हैं जो जबड़ा भींच रहे थे। जो घर की इज्जत तड़प रही थी, दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं बोले। तुम कायर बन को बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। तुम कायर बन बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर आज भारी संकट खड़ा हुआ है। मैं और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ है। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो। कायरता का भाव मन में तुम आने कैसे देते हो। हे पांडु पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे आंखों में बहती जलधारा। गांडी उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई, थर थर काँप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं पीना नहीं सरल होगा।
हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। विजय यदि हुए भी हम, जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझे बतलाओ, कुल नाचक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर मतलब हाथ, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते थे। करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते थे। उन्हीं करों को पकड़कर पिता माँ मुस्काते थे। अपनी बानों की नोक को इनकी ओर कैसे करूँगा मैं। हे केशव, मुझे मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। देखिए, आज ये महाभारत में ही पे स्टॉप करती हूँ। ये कविता 2 पार्ट में आएगी। पहली पार्ट में यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कि आप ये देखिए कि युद्ध भूमि पे अर्जुन अपने जिस तरीके से अपने मन के चक्रव्यूह में किस तरीके से फंसते हैं कि कैसे मैं अपनों का खून बिछा दूँ, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ। ठीक है, उन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, पर मैं कैसे उन पर बान करूं। और फिर अगर मैंने जीत भी लिया, ये हर एक व्यक्ति के मन में अंतर्द्वंद चलता है कि हम अपनों से कैसे लड़ें। ये एक इतना बड़ा प्रश्न। आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन जब युद्ध आपके अपनों के साथ होता है, उस धर्म और अधर्म की लड़ाई में हम फंस जाते हैं। तो उन सभी का ज्ञान हमारे गीता में कई वर्षों पहले द्वापर युग में ही दे दिया गया था। तो हम सबके जीवन में जब भी आप अपने जीवन में फंसे तो गीता का ये उपदेश सुने, ताकि कहीं भी कोई संकोच ना आए। धर्म और अधर्म की लड़ाई जब भी हो तो वहाँ अपना और पराया नहीं देखते। बाकी का प्रसंग मैं कल सुनाऊंगी। धन्यवाद।